पल पल दादी जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। राधा अगर जल्दी वापस नहीं आए तो रब ही जाने दादी जी का क्या हाल होगा। हाय रब्बा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी, कैसी है दादी जी? तबीयत ठीक है ना? राधा आ गई? समझ गई, नहीं आई ना। राधा आ जाएगी दादी जी, आप जूस तो पी लीजिए। जब तक राधा नहीं आती मैं किसी चीज को छूऊंगी तक नहीं। दादी जी आप ही सोचिए, राधा आएगी और आपको इस हाल में देखेगी तो क्या अच्छा लगेगा आपको? और उसे अच्छा लगा मुझे इस हाल में छोड़ के जाना। मैं जाऊंगी ना तो पता चलेगा। आने दो उसे, आने दो उसे। देखिए ना मम्मी जी, दादी जूस ही नहीं पी रही। आई, राधा आ जाएगी। अपने आंसू छुपा के मुझे दिलासा दे रही बेटी। मेरे श्लोक ने मुझसे वादा किया है और राधा को लेके आएगा। मैं उसका इंतजार करूंगी बेटी, इंतजार करूंगी। राधा, राधा मेरी बच्ची। लगता है हम किसी मुसीबत में। राधा के बारे में मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता। हे गणपति बाप्पा, मेरी बच्ची की रक्षा करना प्रभु, मेरी बच्ची की रक्षा करना। अविनाश, अविनाश! अजी, क्या हुआ अजी? क्या बात है? अविनाश, परेशान क्यों है? परेशानी तो हो गई। अविनाश, मेरी एक बात मानेगा? हाँ जी। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? बोलिए। वो मैं
मेरी अजी बताइए, हिचकिचाइए मत। अविनाश, एक बार राधा को ढूंढने चला जा। मैंने उसके बारे में बहुत बुरा सपना देखा है। आजी, कितनी बार कहा है आपको, राधा ताई को ढूंढना मुमकिन नहीं है। एक बार अविनाश, एक बार मेरे लिए अविनाश। अजी, आप क्यों नहीं मान लेती हैं कि राधा ताई अब नहीं रही? क्यों यकीन नहीं हो रहा है कि रिमांड होम से भागते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया? और अजी, पुलिस भी यही बात मानती है। मैं नहीं मानती ये बात। अजी, मानना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन जो सच है हम उसे झुठला कैसे सकते हैं? राधा ताई अब इस दुनिया में नहीं रही आजी। मैं नहीं भूल सकती उसे, मैं नहीं भूल सकती। अजी, आप शांत हो जाइए। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप चाय पीजिए। हाँ, मेघना, मेघना, क्या हो गया तुम्हें? इतनी सुबह हो गई है और अजी की चाय नहीं आई अभी तक? जी मैं वो लाने ही वाली। अरे जी, वो क्या होता है? हाँ, और उस कमरे को देखो, कितना बिखरा हुआ है। तुमने साफ सफाई भी नहीं की। क्या तुमने भी ना इसे ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, बहुत छूट दे रखी। अब जाओ जल्दी से जाके चाय लेके आओ इनकी। हाँ अजी, अब आप आराम करें। अविनाश, वो मेरी साड़ी फट गई है। नई साड़ी लाने के लिए पैसे। मेघना, कल ही तो मैं तुम्हें 500 रुपए दिए थे, खर्च हो गए। तुम्हें तो कभी पैसे की कदर ही नहीं थी। नहीं मिलेंगे तुम्हें पैसे। अब जाओ जाके इनकी चाय लेके आओ। जी। अजीब, आप प्लीज आराम करिए। हाँ, आपकी चाय अभी आती है। ओए की क्या हुआ श्लोक? राधा का कुछ पता चला श्लोक? आजी कैसी है? मत पूछो श्लोक। रब मेहर करे, मुझसे दादी की हालत देखी नहीं जाती। वही राधा की रट लगाए, वही जिद पकड़े बैठी है। ना कुछ खाना खाया है, ना दवा खाई है, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पिया श्लोक। मुझे बहुत डर लग रहा है श्लोक। अगर ऐसे ही रहा तो दादी का बचना नामुमकिन है श्लोक। मैम भावे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूं। अविनाश, आप मेघना के साथ ऐसा मत करिए। अब वो बदल गई है। हाँ विनाश, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई मंदिरा, अरे ये सब बातें मैं भी समझता हूँ, लेकिन आप लोग मेघना को ठीक से जानते नहीं हैं। अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया ना, तो एक पल नहीं लगेगा उसके रूप को बदलने में। अरे हाँ अविनाश, आई ने तुम्हें किस लिए बुलाया था अंदर? आई,
आज जी अभी भी नहीं मान रही हैं कि राधा ताई इस दुनिया में नहीं है। सुनिए जी, अगर एक बार ढूंढने चले ही जाते तो आज जी का दिल रह जाता। मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? बीच में क्यों बोली तुम? हाँ? और मुझे तुम्हारी झूठी सलाह नहीं चाहिए। जान, तुम समझाओ ना इसे। मैं तंग आ गया हूं इसके इस ढोंग से। नहीं, बस मैंने तो यूं ही। अच्छा, तब सामने से जवाब भी आने लगे। आप चाहे तो पीछे। क्यों नहीं समझते तुम बात को? हाँ? आज अगर तुम इस घर में हो ना तो सिर्फ आई और अज्जी की वजह से, वरना मैंने तो तुम्हें उसी दिन घर से बाहर निकाल दिया होता जिस दिन बच्चे का झूठ सामने आया था। झूठी कहेंगी। अब जाओ, जाके पड़ी रहो किसी कोने में। यही तुम्हारी सजा है। और अगर ये नहीं होता ना तुमसे तो चली जाओ इस घर से। सो जा प्रिंसेस, सो जा। ये क्या है स्मिता? इसे यहां क्यों सुला रही हो? तो और कहाँ सोएगी? राधा की बेटी मेरे कमरे में नहीं सोएगी। अगर ये राधा की बेटी है तो स्वप्निल की भी बेटी है। अगर ये यहां सो जाएगी तो इसमें हर्जी क्या है? मैंने कह दिया ना, ये यहां नहीं सोएगी। ठीक है, आजा प्रिंसेस। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। चली जाऊंगी। बार बार ताने सुनना मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसा कौन सा पाप किया था? बस एक बच्चे वाला झूठ ही तो बोला था मैंने, और मुझे पछतावा भी तो हुआ। लेकिन एक बार पछतावा क्या हो गया, ये लोग तो मेरे सर पर बैठ के बोलने लगे। कि मैं भी मेघना हूँ, मेघना। कितनी अमीर थी मैं। अरे वो तो मेरा बड़प्पन है जो मैंने इन्हें पैसे वापस कर दिए। बदले में क्या मिला? ये फटी हुई साड़ी। मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए।
पापा के घर नासिक में। कम से कम इस नौकरानी की तरह तो नहीं रहना पड़ेगा। श्लोक आ गया बेटा। कहाँ है मेरी राधा? अजय आप लेटे रहिए। राधा कहाँ है बेटा? पूरा नासिक छान मारा अजय, राधा को कुछ पता नहीं लगा। उससे वादा किया था ना तूने, कहीं से भी ढूंढ के लाएगा। अब क्यों बोल रहा है ऐसे तू? हाजी मैं अपना वादा भूला नहीं है, बिल्कुल नहीं। हिम्मत नहीं आ रही है मैंने। मैं राधा को ढूंढ कर लाऊंगा अजय, लाऊंगा उसे। लेकिन जब तक राधा नहीं मिल जाती तब तक आप अपने आप को यूं तकलीफ क्यों दे रही? हाजी प्लीज दवाई खा लीजिए, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। कुछ नहीं जाएगी। हाजी मेरे लिए, राधा के लिए। हाजी अगर आप यूं टूट जाएंगी तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा? बल्कि आपको तो मुझे हिम्मत देनी चाहिए, ऐसी हिम्मत कि भगवान को भी आपकी प्रार्थना सुननी पड़ जाए। हाजी भगवान वैसे ही स्वप्निल भैया को हमसे दूर कर चुका है, अब वो राधा को हमसे दूर नहीं कर सकता। देखिए अगर हर वक्त मेरे मन में एक ही बात रहेगी कि मेरी आजी कैसी है, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं, तो मैं कैसे लाऊंगा राधा को वापस? मेरी चिंता मत करना बेटा, मैं ठीक हूँ। तू मेरी राधा को ले आ बस। अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं राधा को? मेरी मदद करो गणपति बप्पा, कहीं मैं अपनी आजी को खो ना बैठूं। राधा आखिर कहां हो तुम? कहां?